वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम यहाँ पे पिंकी फतरोड और सोनू फतरोड के बारे में। फिलहाल इनकी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे को टोंट मारने के चक्कर में सोशल मीडिया पर लोगों को भी टोंट मारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बवाल आया हुआ है, आंधी आई हुई है इनकी जिंदगी में और वो आंधी इन्होंने सोशल मीडिया पर फैला दी है। अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे रिएक्शन तो देखते हैं लेकिन इनको वो नहीं देखते। वाह, मैं तो फेमस हो रही हूँ। हाँ जी, इनको वो नहीं देखते तो वो ये कहते हैं कि आपके रिएक्शन हमें पसंद है इसलिए हम देखने आते हैं, बट इन लोगों को हम नहीं जानते। तो इनकी थोड़ी सी डिटेल मैं बता देती हूँ। दरअसल ये एक हस्बैंड की 2 वाइफ है। दोनों के साथ लव मैरिज हुई है। अजीब फंडा है। हाँ, दोनों के साथ लव मैरिज हुई है और जो पहली वाइफ है वो सोनू है, कथाकथित वाइफ वो है। और उन जो सोनू है उनसे भगाकर इन्होंने शादी की थी। सोनू के घर वालों ने इस वक्त रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन फिर सोनू के घर वालों के साथ में सब ठीक हो गया। फिर उनकी लाइफ में आई पिंकी। सोनू के बाद इनकी लाइफ में आई पिंकी। पिंकी को पहली नजर में ये इन्होंने पिंकी को पसंद कर लिया और फाइनली इनकी शादी हो गई। और जो है दोनों वाइफ, पहले तो कुछ चीजें हुई, उसके बाद में दोनों वाइफ अपने अलग अलग घर में रहने लगी। मोस्टली जो टाइम है वो विकास जी का, यानी कि इनके पति का, पिंकी के साथ गुजरता था और सोनू के साथ भी गुजरता था। ये लोग अपनी इंस्टाग्राम पर, जो टिकटॉक था उस पर वीडियोस बनाते थे, जिस वजह से लोग इनको पसंद करने लगे। आई डोंट नो लोग इस तरीके से कैसे पसंद करने लगते हैं 2 वाइफ के एक हस्बैंड को। तो सच बताऊं तो अगर एक औरत 2 पति रखे तो यहाँ पर कैरेक्टर पर उंगलियां धज्जे सब उड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आदमियों के कैरेक्टर पर कोई नहीं बोलता। अभी भी पिंकी को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है लेकिन विकास के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती। इसे कहते हैं पुरुष प्रधान देश, है ना। लेकिन हम पुरुष प्रधान नहीं है। जहां हमें वो गलत लगेंगे हम गलत बोलेंगे और इस वीडियो में बहुत ज्यादा गलत बोलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हुआ ये टिकटॉक पर ही आए, इंस्टाग्राम पर ही आए। लोगों ने इनको कहा तुम वीडियोस बनाओ, तो फतोड़ साहब ने अपना चैनल बनाया। चैनल पे स्टोरी डालनी शुरू कर दी और ज्यादा फेवर पिंकी जो सोनू है उसका लेना शुरू कर दिया। लोगों ने वहां गाली बकनी शुरू कर दी, तो महाराज जी ने वीडियो डालनी बंद कर दी। पिंकी आई सोशल मीडिया पर, पिंकी ने वीडियोस डालने लगी और धीरे धीरे सोनू भी सोशल मीडिया पर आ गए। तीनों सोशल मीडिया पर आ गए, लेकिन सोनू की तरफ जो है सिंपैथी लोगों की ज्यादा थी कि भाई ये फर्स्ट वाइफ है, बेचारी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं एक बात बताऊं, जो अपने माँ बाप को धोखा देता है ना इंसान, उसके साथ में कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसा तो होता ही है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जब सबकी उठा के देख लो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, आपके आसपास में हो, जो भी बच्चा अपने माँ बाप को इस तरीके से दुखी करके शादी करेगा ना, उसकी शादी में प्रॉब्लम तो आनी ही है। मैंने आज तक कभी ऐसा कपल नहीं देखा जो ये कहता होगा हमने भाग के शादी की और हम हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, लव मैरिज करने वाले खुश रहते हैं, लेकिन भागकर शादी करना और लव मैरिज करना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो यही चीजें सोनू के साथ में हुई। पिंकी ने भी भाग के शादी की थी, लेकिन पिंकी के घर वालों ने उनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ किस वजह से, एक आदमी की वजह से। अला इतना पनौती। हाँ, तो ये इनकी लाइफ की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। पहले तो कभी कभी इनकी लड़ाई झगड़े होते थे, फिर दोनों बहनों की तरीके से रहने लगे, हम बहनें हैं, हम ये हैं, वो हैं। लेकिन अचानक से पिंकी की एक दिन एक वीडियो आती है जिसमें वो कहती है कि भाई मैं जो है तलाक लेने जा रही हूँ, और बहुत सारे एलिगेशन लगाती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर सोनू को लगते हैं। अब सोनू के लिए एक न्यूज फैलनी शुरू हो जाती है कि सोनू तो जिस वक्त पिंकी से शादी हुई थी उस वक्त घर छोड़कर भाग गई थी। न्यूज सिर्फ भागने की आ रही थी, किसी पुरुष के साथ भागने की नहीं आ रही थी। लेकिन पिंकी जी, सोनू जी जो है वो धड़कती बढ़ती आई सास के साथ, अपनी माँ के साथ में, और उन्होंने ये चीजें क्लियर करी। उसके बाद फिर से हेट पिंकी को मिलने लगा। पिंकी फिर आए रोते बिलखते हुए और फिर आई। तो इस तरीके से इनकी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल मीडिया पर आने लगी। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं मैं खोल दूंगी, मैं खोल दूंगी। दोनों ने किसी के राज नहीं खोले हैं, जी हाँ। और जिन्होंने खोले ना उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिए, उंगली दिखा दिखा के। अब हुआ ये, सोनू और पिंकी की लैंग्वेज इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई भाई, तो सबको ताने मारना, सबको गंदा बोलना। अब जब ये चीजें होने लगी, चीजें बढ़ने लगी कि भाई सोनू को भी हेट मिलने लगा और पिंकी को भी हेट मिलने लगा, फतरोड साहब बीच में से कहाँ गायब हो गई। उसको भी तो हेट मिलना चाहिए। एक आदमी के पीछे 2 औरतें पागल, वो आदमी खुद छोड़ के दोनों को भाग गया। भाई वाह, भाई वाह, क्या जिम्मेदार आदमी है। वाह वाह, मतलब तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। अरे जब बस की नहीं था तो एक से शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, तुमने तो 2 कर ली।
और मैं तो इनकी महिलाओं को कहना चाहूंगी, भैया ऐसा क्या दिख गया था इस आदमी में, है छोड़ के भाग गया ना, दोनों को छोड़ के भाग गया। दोनों में से जिसको भी जरूरत है, किसी के साथ ये आदमी खड़ा नहीं हो रहा, तो कैसा पति, कैसा पति? जिसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी मैं बताऊंगी। तो फिर सोनू को समझ में आया कि भाई लोगों से तड़क भड़क होकर कोई फायदा नहीं है, प्यार से बात करनी है। तो सोनू जी जो है वो सबसे प्यार से बात करके, दुखी मन से, इमोशनल वो करके सबसे कहने लगी, हाय मेरे साथ में ये हो गया, आप लोग मुझे क्यों हेट दे रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो बहन सुनो, आपको हेट पड़ने का रीजन ना आप खुद हो। सबसे पहले आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, ठीक है, आपके माँ बाप ने माफ कर दिया तो हमें कुछ उसमें बोलने का भी मतलब नहीं बैठता। उसके बाद में जब आपके पति ने दूसरी शादी करी थी, तब आपने सोशली एक गलत मैसेज दिया उस इंसान को, सिर्फ इसलिए आपका कहना यह है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ। तो जो हम जैसी औरतें हैं जो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, या फिर और जो दुनिया में औरतें हैं जो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो क्या अपने पति को प्यार नहीं करती? आपका कुछ अलग से प्यार है? वो सब बेवकूफ हैं? नहीं, वो असली प्यार वही है जब अपने पति को किसी के साथ शेयर ना किया जाए। एक रिश्ता पति पत्नी का ऐसा है जिसको आप किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहते। आप अपने बच्चे को शेयर कर सकते हो कि भाई ठीक है मेरा बच्चा है, तुम्हारा भी बच्चा है। आप अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हो, मेरे माँ बाप, तुम माँ बाप, सबको कर सकते हो। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, ना तो शेयर करने वाला होता है ना किसी को देने वाला होता है। अगर आपने वो रिश्ता किसी को दे दिया है, वो नाम किसी को दे दिया है, तो ये समझ लो आपने कभी प्यार किया ही नहीं। बुरी बात लगेगी लेकिन सच्चाई है। और जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ये चीजें बर्दाश्त करोगे? क्या आप अपने पति को किसी के साथ शेयर करोगे? जस्ट क्योंकि आप प्यार करते हो तो आप किसी के साथ शेयर कर लो? वाह वाह। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि अपने चीजों को किसी के साथ में शेयर कर लो। बाकायदा अपने पति को, चीज तो छोड़ो, चीज तो होती ही नहीं है वो। क्या कर लोगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। अगर आपने शेयर किया है तो आप ये दावा मत करो कि मैं बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। नहीं, महानता दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कमजोर थी, आपकी कमजोरी थी कि आपने भाग के शादी की, वो आपकी कमजोरी थी जिस वजह से आपको ये चीजें झेलनी पड़ी है। अगर आपने भाग के शादी ना की होती ना तो आप ये चीजें झेल ना रहे होते। अगर आपके गोद में 2 बच्चे ना होते ना, आप ये चीजें झेल ना रहे होते। अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड कर जाते ना, भागने से पहले कमाने लगते, तो आप ये चीजें झेल ना रहे होते। तो अपनी जो कमजोरी है ना उसको प्यार का नाम मत दो। अभी भी तुम इमोशनल ड्रामा कर करके जो कर रही हो ना, मैंने प्यार किया है, मैंने तो रिक्वेस्ट करके बुलाया था, तुम्हारा हक बैठता है, तुम्हारा पति है, तुम क्यों रिक्वेस्ट कर रही हो? सीधा कहो भाई कि आओ करवा चौथ है, मैंने व्रत रखा हुआ है। किसके लिए रखा हुआ है? उसी की लंबी उम्र के लिए रखा हुआ है ना। अरे ऐसे पति अगर ना आए तो फिर छोड़ो व्रत रखना भी इस इंसान के लिए। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपको प्यार है। सॉरी, ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी है आपकी, जिसका फायदा वो इंसान उठा रहा है। कभी एक से, कभी दूसरी से रो के ऐसे वीडियोस बना रहा है, थंबनेल बना रहा है, चीजें बना रहा है जैसे कि इंसान बहुत दुखी है। भैया तुम अपने कर्मों को भुगत रहे हो। तुमने 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम जानते नहीं उन बच्चों की जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है। कभी समझ में आता है? कभी थोड़ा सा दिमाग चलता है? वो पहले की बात थी जब 2 लोग बर्दाश्त कर लेते थे कि भाई इसकी तो 2 पत्नियां हैं। आधे जो लोग हैं ना वो शादी करना भी पसंद नहीं करेंगे आपके जैसे घरों में जिनके 2 पत्नियां हैं, इस तरीके से हैं। बुरी लगेगी बात, लेकिन आप उसके जिम्मेदार हो। अपने बच्चों के फ्यूचर में अगर कुछ गलत होता है तो आप जिम्मेदार हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूंगी कि दोनों से रिश्ते सुधारो और ढंग से रहो। अगर रहना है तो क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करो? साथ में उन 4 बच्चों की, उन बच्चों पे तरस आता है। कैसा आदमी, किसका आदमी? ये आदमी होते हैं जिम्मेदारी से भागने वाले। ये नहीं, ये चीजें नहीं है। और मैं पब्लिक को भी ये कहूंगी जो इनके इमोशनल इन चीजों पे फंसे रहे ना, हाय ये तो बहुत महान है। नहीं, कोई महानता नहीं है भाई, कोई महानता नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये प्यार में कोई अपने पति को शेयर नहीं करता। सॉरी, प्यार का मतलब यह है पति को शेयर नहीं करना। भैया मेरा है, अगर नहीं मेरे साथ में रहना तो तू जा। पति बर्दाश्त कर लेगा किसी औरत की लाइफ में 2 आदमी? नहीं करेगा ना। तो इन चीजों को समझिए। यहाँ पे जो इमोशनल कार्ड जो चीजें खेली जा रही है ना, उन चीजों को थोड़ा दिमाग से लगाइए। क्यों ये लोग अब तक वो अपनी पूरी रियल स्टोरी नहीं सामने लेके आए? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ
जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। ये चाहते हैं कि एक पब्लिक को बेवकूफ बना रही है इमोशनल कर करके, एक पब्लिक को तड़ी दिखा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है पिंकी को, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है तुम इतनी ज्यादा तड़ी दिखा रहे हो लोगों को। वही लोग जिनकी वजह से तुम कमा खा रही हो उनको ही आप इतनी तड़ी दिखा रहे हो। तो आप किस चीज का इतना घमंड कर रहे हो? 2 मिनट में उतार के खड़ी कर देगी ये पब्लिक। समझ में नहीं आ रहा है आपको? एक तो इमोशनल कर करके सब कुछ ले जाएगी और एक आप जो है वो सड़क पे आ जाओगे। पति भी चला गया, ये जो आपका जो करियर है ना ये भी चला जाएगा। तो बच्चों को कमाओगे खिलाओगे कहाँ से? थोड़ा सा दिमाग लगा के दिमाग का यूज करो ना। गुस्सा ये अपना अंदर रखो। तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है, पब्लिक ने नहीं की हुई है जिसको तुम आके सुना रहे हो। एक तो आके इमोशनल कार्ड खेल रही है, दूसरी आके पब्लिक को सुना रही है। तो सिंपैथी किसकी तरफ जा रही है? इमोशनल कार्ड की वाले की तरफ जा रही है। ले लो फिर, घंटे बजा लो तुम यहां बैठ के। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जिनको दोनों में से किसी के पास ऊपर भी तरस आ रहा है तो मत तरस करो। अगर आपको तरस करना है तो उन 4 बच्चों को करो जो कि बच्चे इन चीजों में सरवाइव कर रहे हैं और बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो प्लीज बच्चों को इतना ज्यादा हेट देने की जरूरत नहीं है। बच्चे जो है सबके सेम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता जब वो पैदा हो रहे हैं तो कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस घर में पैदा हो रहे हैं। तो ये चीजें छोड़ दें। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।